Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Jalaluddin and today is our lecture number 2. Gaseous exchange in plants. अगर हम प्लांट में गैसेस एक्सचेंज के बारे में देखें तो प्लांट जो है वो दो तरीक़ों से गैसेस एक्सचेंज करते हैं. नंबर 1 इज़ फोटोसिंथेसिस एंड अनदर वन इज़ रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाते हैं. और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जो कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होते हैं, जिसके ज़रिए प्लांट अपना खुराक खुद तैयार कर लेते हैं. जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल, तो इसके नतीजे में क्या बनते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस बन लेते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं. और रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट क्या करते हैं, जो फूड बन गया था, जो कम्प्लेक्स फूड है, उसको सिंपल वन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके नतीजे में ग्लूकोज को तोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं. यही प्रोसेस होता है. इस तरह से प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होते हैं. और ये जो एक गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, वो प्लांट के अंदर एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. तो स्टोमेटा के ज़रिए ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं. अब हम बुक की तरफ आते हैं. Gaseous exchange in plants. As stated above, plant exchange gases for the process of photosynthesis and respiration. जैसे कि आप लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि प्लांट जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं. किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं और रेस्पिरेशन के लिए करते हैं. ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन व्हाइल ऑक्सीजन इज गिवन आउट. फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर लेते हैं माहौल से, एयर से, और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होते हैं. वाइल वेयर इज इन रेस्पिरेशन, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान क्या होते हैं, ऑक्सीजन इज टेकन इन, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ड्यूरिंग द टाइम ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल. दिन के वक्त ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये याद रखें कि प्लांट के उस हिस्सों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जो ग्रीन हो. प्लांट के सिर्फ ग्रीन हिस्सों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, बाकी दूसरे हिस्सों में फोटोसिंथेसिस नहीं होते हैं. वो हिस्सा जो कि ग्रीन हो, तो उन हिस्सों में, उन ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है. और इसके नतीजे में क्या होता है, कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, यानी जिसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, किसको इस्तेमाल करते हुए, बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को, यानी सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर, इसको इस्तेमाल करते हुए कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन. इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं, वाइल ऑक्सीजन गैस रिलीज बाय प्रोडक्ट एज अ बाई प्रोडक्ट इन गिवन आउट. और ऑक्सीजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट जिस्म से, यानी प्लांट रिलीज़ कर लेता है. रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड टेक प्लेस इन लिविंग सेल. और दूसरी तरफ जो रेस्पिरेशन है उसके लिए ग्रीन पार्ट होना ज़रूरी नहीं है.
वो जिस्म के यानी जो लिविंग सेल है हर लिविंग सेल में पाया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड ऑक्सीडाइज होता है और इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को वो टाइप है जिसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रेस्पिरेशन का अमल होता है। विदाउट ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन नहीं हो। एरोबिक रेस्पिरेशन तो वो टाइप है जिसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। अच्छा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट टेक्स प्लेस मेनली थ्रू माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। और ये जो प्रोसेस है, पूरा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है, वो प्लांट का एक लीव के अंदर पर छोटा सा ओपनिंग है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। तो इसके ज़रिए सारा काम हो जाता है। द रूट एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन। और जो रूट और स्टेम है वो रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो बताया हुआ है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ये होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब ब्रेक डाउन का काम होता है, इसमें टूट जाते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस में बनते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस में टूट जाते हैं। नंबर 2, सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें फूड बनते हैं, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलकर एक फूड बनता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर एक फूड बनता है। और इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें वो फूड टूट कर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर लाइट एनर्जी। इसके लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। विदाउट लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। लेकिन रेस्पिरेशन के लिए कोई लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अकर इन प्लांट, ये जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस जो रेस्पिरेशन का अमल है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हैं और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस में रिलीज ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं। 7 वेजेस टैक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन के वक्त होते हैं और रेस्पिरेशन ऑल द टाइम होता है। और फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोफिल, इसके लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल के अंदर होते हैं। और रेस्पिरेशन के लिए कोई क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती। तो ये डिफरेंस था, कुछ डिफरेंस थे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के। अब हम चलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? सिंगुलरली इसको स्टोमा कहा जाता है, जिसका मतलब माउथ होता है। स्टोमेटा एक माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है, यानी वो जिसको हम अपने आँखों से नज़र नहीं आते हैं। ये जो है लीव्स के एमिस पर पाए जाते हैं और इसी ओपनिंग के ज़रिए प्लांट जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। हर स्टोमेटा 2 सेल पर मुश्तमिल है जिसको गार्ड सेल कहते हैं। जब ये गार्ड सेल ओपन हो जाते हैं
तो एक्शन का यानी जो गैसेस एक्सचेंज का काम हो जाता है। जब ये क्लोज हो जाते हैं तो गैसेस एक्सचेंज का अमल रुक जाता है। दिन के वक्त ये ओपन हो जाते हैं और रात के वक्त ये बंद हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं बुक की तरफ। तो स्टोमेटा, दीज आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है, माउथ है, जो कि जो लीव्स है उसके एपिडर्मिस में पाया जाता है। याद रखें, नीचे आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि जो ये लीफ है और ये लीफ का ऊपर वाला अपर एपिडर्मिस और नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस। ये जो स्टोमेटा है वो एपिडर्मिस यानी जो एपिडर्मिस जो सेल है, सेल के दरमियान पाया जाता है। दो सेल के दरमियान ये थोड़ा सा छोटा सा ओपनिंग है, इसको स्टोमेटा कहते हैं। थ्रू दिस ओपनिंग प्लांट एक्सचेंज गैस विथ देयर एनवायरनमेंट। इसी ओपनिंग के ज़रिए क्या कर लेते हैं? प्लांट गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं अपने माहौल के साथ। ईच स्टोमेटा इज स्लिट लाइक ओपनिंग फाउंड बाई टू स्पेशल सेल कॉल्ड गार्ड सेल। हर स्टोमेटा दो स्पेशल सेल पर मुश्तमिल है जिसको गार्ड सेल कहते हैं। दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। ये वो सेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। विथ थिकर इनर, इसका जो इनर सेल है, इनर हिस्सा होता है, अंदरूनी हिस्सा वो थिक होते हैं, वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर वाल। और इसका जो आउटर सेल वाल है वो थिन होते हैं और इलास्टिक यानी लचकदार होते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। जो स्टोमेटा का ओपन हो जाना और क्लोज होना ये किस पे डिपेंड करता है? गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है। टर्जिडिटी किसे कहते हैं? टर्जिडिटी का मतलब होता है सेल का सख्त होना। कब सख्त होते हैं? ड्यूरिंग डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, इसके दौरान क्या होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट काजेज इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। सारी बात है, जहाँ जो ग्रीन पार्ट होते हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए की वजह से ग्लूकोज मालिक्यूल बन जाते हैं यानी सॉल्यूट मालिक्यूल बन जाते हैं। जब सॉल्यूट मालिक्यूल यहाँ पर बढ़ जाते हैं तो इसके लिए क्या कर लेते हैं? इसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो वो जब ये वाटर को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये स्टोमेटा क्या हो जाता है? वो गार्ड सेल जो है वो टर्जिट हो जाता है। द स्टोमेटा आर ओपन, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेते हैं? अंदर लेते हैं। एंड गिविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन बिगिन इट अनटिल इट बिकम डार्क। और यहाँ से क्या कर लेता है? ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं उस वक़्त तक जब तक ये डार्क यानी लाइट जब तक ये लाइट पड़ती रहती है, यहाँ पर रोशनी पड़ती रहती है, ये अमल जारी रहता है। देखें, आप नीचे देख सकते हैं, ये आपका स्टोमेटा है और एक स्टोमेटा ओपन है और दूसरा स्टोमेटा क्लोज्ड है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लोज होते नज़र आते हैं। स्टोमेटा ओपन कब होता है? आपको ग्रीन पर नज़र आ रहे हैं डॉट डॉट, इसके अंदर क्लोरोफिल सेल मौजूद होता है जिसकी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल जारी होता है। जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा हो उस वक़्त क्या हो जाते हैं? यहाँ पर ग्लूकोज मालिक्यूल बन जाते हैं। इस येलो आपको जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जो ग्लूकोज मालिक्यूल बन जाते हैं। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं तो जो आसपास जो वाटर है उसको वो कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब ये टर्जिट हो जाता है और ये सुकड़ना शुरू हो जाता है अंदर के, जिसकी वजह से ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जैसे जैसे जब रात के वक्त जैसे यहाँ पर लाइट पड़ना ख़त्म हो जाता है, यानी जो डार्क होना शुरू हो जाता है, अंधेरा होना शुरू हो जाती है, तब ये जो है
फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है और ये दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ये टर्जिटिस के अंदर ख़त्म हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में आपको अगले लेक्चर में बता देंगे। थैंक यू सो मच।